Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, viewers, newcomers, and upcoming statisticians, Assalamu alaikum from Professor Farhan Hamid from Government Islamia College, Civil Lines, Lahore. This is our lecture series of Central Tendency, and today we are going to discuss part 7 of this series. Today we are taking up the measure mode out of measure of central tendency, and we will discuss what is mode, then how to calculate mode for group and ungrouped data. We will take a look on unimodal, bimodal and multimodal distribution. Also, we will calculate mode for discrete data, and later on advantages and disadvantages of mode will be discussed in this lecture. So let us begin the lecture. First of all, let me give you a brief insight of the word mode. मोड इज अ फ्रेंच वर्ड। ये एक फ्रेंच लफ्ज है मोड। इसका मतलब है फैशन। फैशन से मुराद है कि जो आम देखने में बात नजर आ रही हो और ज्यादा लोग जिसको अडॉप्ट कर रहे हो तो उसको हम मोड भी कह सकते हैं। द वर्ड इज अडॉप्टेड टू कन्वे द मीनिंग ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट। इस लफ्ज को इसलिए भी यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है कि ज्यादा फ्रीक्वेंट होने को जाहिर किया जाए। तो इस मैयर के लिए खास तौर पे ये लफ्ज मोड फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। डिफाइनिंग मोड, जिस तरह लास्ट स्लाइड में मैंने जिक्र किया कि मोड का मतलब मोस्ट कन्वीनियंट या मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन या ट्रेंड को जाहिर करना है, तो मोड को डिफाइन भी हम इसी तरह से करेंगे। द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मोड। डाटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा दफा आ रही है वो ही हमारा क्या होगा, मोड होगा। अनग्रुप में इसका कोई फार्मूला नहीं है। इसकी ये जो डेफिनेशन है यही अप्लाई की जाएगी। हम जस्ट ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है सबसे ज्यादा दफा आ रही है और वही वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। और ग्रुप डाटा में इसका फार्मूला है हमारे पास L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एज। इस फार्मूले में ये एल, एफ एम, एफ वन, एफ टू और एज क्या है, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा मोड फॉर ग्रुप डाटा तो वहां पर मैं इसको एलेबोरेट करूंगा। यूनिमॉडल, बाईमॉडल एंड मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। Unimodal distribution. The distribution having only one mode is called unimodal. ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका सिर्फ एक ही मोड है उसको हम यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यूनी मींस वन, तो यूनिमॉडल यानी एक मोड वाली डिस्ट्रीब्यूशन। बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग टू मोड्स। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है जिसे कहेंगे मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टैट में जब भी दो से ज्यादा हमारे पास काउंट बढ़ जाता है, जैसे कि आप टेबुलेशन में देख रहे हो या सॉर्टिंग में देख रहे हो या वेरिएट में देख रहे हो, तो दो से ज्यादा जब बढ़ जाता है तो हम उसको मल्टी की कैटेगरी में डाल देते हैं। उसको 3, 4 वगैरह में नहीं करते बल्कि मल्टी कह देते हैं। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके दो से ज्यादा मोड हैं उसको हम फिर क्या बोल देंगे, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके दो से ज्यादा मोड। अब दो से ज्यादा जितने भी होंगे वो सारे मल्टी की ही कैटेगरी में गिने जाएंगे, उसको हम मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देंगे। अब देखते हैं जी अनग्रुप डाटा के लिए मोड किस तरह से फाइंड होता है। पहले देखते हैं जी नो मोड केस। अब ऐसा भी मुमकिन है कि डाटा के अंदर कोई वैल्यू जो है रिपीट ही नहीं हो रही,
जब कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो उस सूरत में हमें क्या करना है, ये इस एग्जांपल से देखें। फॉर एग्जांपल ये डाटा हमारे पास 0 1 2 अप टू 7 हर वैल्यू वन टाइम आ रही है, इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही, तो अब हम कहेंगे नो वैल्यू इज रिपीटेड मोर देन वन, सो नो मोड। इसमें हमने मोड इक्वल टू 0 नहीं लिखना क्योंकि 0 एक ऑब्जर्वेशन है, लिहाजा हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो मोड इन द डाटा, या जस्ट सिंपली आप लिख सकते हैं नो मोड। क्लियर। दूसरी सिचुएशन है यूनी मॉडल केस। फॉर एग्जांपल ये डाटा आपके पास 0 1 2 1 3 4 5 6 1, इसमें 1 जो है आपको नजर आ रहा है ये 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो इस डाटा का जो मोड हो गया वो क्या हो गया, वो 1 हो गया, क्योंकि 1 ही जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। 2 भी इसमें रिपीट हो रहा है, लेकिन 2 जो है ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और 1 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो मोड में सिर्फ आपने वही कंसीडर करनी है जो सबसे मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही हो, उससे लेस चाहे सारी ऑब्जर्वेशन, मसलन इसमें जो 2 है 3 है 4 है सब 2 टाइम्स आ रहे होते हैं, लेकिन मोड जो 1 है वो 3 टाइम्स आ रहा होता, तो मोड सिर्फ 3 ही होता, 2 4 3 वगैरह मोड की कैटेगरी में नहीं आने थे। तो ये यूनी मॉडल केस है, ऐसा डाटा जिसका एक मोड हुआ। बाइनोमियल या बाई मॉडल केस, ये डाटा हमारे पास आ गया 0 1 2 1 3 2 5 6 1 2, इसके अंदर दो ऑब्जर्वेशन जो है इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही हैं और 3 टाइम्स रिपीट हो रही हैं, जैसे 1 और 2 यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं सबसे ज्यादा, और दोनों ही 3 दफा रिपीट हो रहे हैं। तो अब आप क्या लिखेंगे, इसका जो मोड होगा वो 1 एंड 2 दोनों ही मोड के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द डाटा। तो इस तरह से बाई मॉडल केस। अब ऐसा डाटा भी हमारे सामने आ सकता है जिसके अंदर 3 ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही हो एक ही टाइम्स, यानी जितनी दफा एक हो रही है उतनी दफा दूसरी हो रही हो, तो वहां पर आप 3 मोड लिखेंगे, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ आ गई होगी कि आपको क्या करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके ये देखना है कि कौन सी वैल्यूज सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। अगर एक रिपीट हो रही है तो वो एक सिंगल वैल्यू ही आपका मोड होगा, अगर दो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही हैं तो वो दोनों वैल्यूज आपका क्या हो जाएंगे, मोड हो जाएंगे। क्लियर जी। तो ये मोड था हमारे लिए अनग्रुप डाटा का। अब हम देखते हैं कि मोड को ग्रुप डाटा में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जी, मोड फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में आपको पता है कि हमारे पास क्या है जी, एक टेबल दिया होता है जिस टेबल में क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास इंटरवल में क्या होता है कि हर एक अपर, इधर वाली जितनी भी है इनको अपर क्लास इंटरवल्स कहते हैं, और इधर वाले जो है ये लोअर्स होते हैं। अब अगर हर क्लास की अपर नेक्स्ट के लोअर के बराबर ना हो तो उसे क्लास इंटरवल कहा जाता है। अब मोड निकालने के लिए सबसे पहले आपने इन क्लास इंटरवल्स को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना है। उसका तरीका बिल्कुल आसान ये है कि आपने ये 20 और 19 इसका डिफरेंस ले लिया, वो डिफरेंस बना 1, 1 को आपने डिवाइड किया 2 पर, आगे आपके पास 0.5। दोबारा सुन लें, 20 और 19 का डिफरेंस लिया, वो आ गया 1, 1 को डिवाइड किया 2 पर, बच गया 0.5। अब उस 0.5 को लेकर ये जितनी लोअर वाली हैं इनमें से माइनस कर देना, तो आ जाएगा 9.5 19.5 29.5 एंड सो ऑन। और ये जितनी अपर वाली हैं इसके अंदर आपने ऐड अप कर देना, तो ये आपने ऐड कर दिया। तो इस सूरत में ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी, इसमें हर एक की अपर जो है नेक्स्ट वाली के लोअर के बराबर आपको नजर आएगी। मोड में ये बनाना जरूरी है, क्योंकि मोड को जब हमने जो ये फार्मूला डिफाइन किया है ना एफएम वाला, ये फार्मूला बेसिकली हिस्टोग्राम जो हम बनाते हैं उसके अंदर 3 कंसेक्यूटिव जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके पीछे और उससे आगे 3 हाईएस्ट जो रेक्टेंगल्स बनती हैं उनके डिफरेंसेस की मदद से हमने ये फार्मूला बनाया है। जरा आप फार्मूले पे अगर गौर करते हैं तो ये जो फार्मूला हमारे पास बना हुआ है एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू, ये फार्मूला
FM जो डाटा की सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो है F1 F FM के पीछे वाली, उससे प्रीवियस, और F2 FM के बाद वाली फ्रीक्वेंसी है। जरा गौर करें यहाँ पर, ये रेड के अंदर आप देखें FM सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 7, F1 ये उसके ऊपर वाली और F2 ये उसके नीचे वाली। तो हमारा जो फार्मूला है ये इन फ्रीक्वेंसीज को लेता है और ये रेक्टेंगल्स बनती हैं हिस्टोग्राम के अंदर, तो वहां से इनके ये एडजेसेंट डिफरेंसेस लेकर बनता है। खैर उस डिटेल में भी आपको जाने की जरूरत नहीं है कि फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, लेकिन ये याद आप रख लें कि इसकी जो क्लास बाउंड्रीज हैं वो बनाना जरूरी है, क्योंकि हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लास बाउंड्री जो है वो बनाना जरूरी होती है। तो FM क्या है जी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, F1 उसके ऊपर वाली, F2 उसके नीचे वाली, L आपने लोअर क्लास बाउंड्री लेनी है, जहां से आपने FM पिक किया है उसकी क्लास बाउंड्री में चले जाएं और वहां से लोअर वाली जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, L की वैल्यू। अब बचा एज, ये है इंटरवल, यानी दोनों वैल्यूज के दरमियान फर्क कितना है। तो आप 39.5 में से 29.5 माइनस करें तो आपको मिल जाएगा 10। यहाँ पे एक बात याद रख लें कि ये माइनस आपने क्लास बाउंड्री से करना है, क्लास इंटरवल से नहीं करना। यहां से करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, आपने यहां से करना है 39.5 माइनस 29.5, तो आपके पास आ गया एज की वैल्यू 10। ये फार्मूला आ गया जी हमारे पास। फार्मूले के अंदर आप अपनी वैल्यूज पुट करते हैं, तो 29.5 7 माइनस 2 डिवाइड बाय 7 माइनस 2 प्लस 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 10। पहले आपने इधर वाला हिस्सा प्लस से इधर वाला हिस्सा जो है इसको सॉल्व करना है। तो 7 माइनस 2 5 मल्टीप्लाई बाय 10 ये 50 आ गया, 7 माइनस 2 प्लस 7 माइनस 3 ये 9 आ गया। अब 50 को 9 से डिवाइड करें तो 5.55 आता है। अब इसको फाइनली आपने 29.5 के अंदर ऐड अप करना है, तो मोड का आंसर क्या आ जाएगा, 35.05। यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग हिंट भी बता देता हूं, मोड का जो आंसर होगा हमेशा उस क्लास के अंदर फॉल करेगा जिस क्लास से आपने लोअर वैल्यू यानी लोअर क्लास बाउंड्री ली है। हमारी लोअर क्लास बाउंड्री थी 29.5 और अपर 39.5 है, मोड आ रहा है 35 जो कि इन दोनों रेंजेस के दरमियान है। अब ये जहां से आपने लोअर क्लास बाउंड्री ली है इसको मॉडल क्लास कहा जाता है। दोबारा बता देता हूं, जिस क्लास में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और जहां से आप लोअर क्लास बाउंड्री पिक करते हैं उसको हम मॉडल क्लास कहते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से कैलकुलेट होता है मोड फॉर ग्रुप डाटा। नेक्स्ट बात करते हैं जी, अब हम मोड फॉर डिस्क्रीट डाटा, कि अगर डाटा हमारे पास डिस्क्रीट है, ये हमने शुरू के लेक्चर में देखा था, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल। अब आपके पास अगर डिस्क्रीट वेरिएबल है और आपने उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी है, थोड़ा याद करा देता हूं। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल इज द वन इन विच वेरिएबल कैन टेक इंटीजर वैल्यूज और ओनली कैन टेक फिक्स वैल्यू। ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ इंटीजर वैल्यू ले सकता है या फिर फिक्स वैल्यूज ले सकता है उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहेंगे। ऐसे वेरिएबल को आप पॉइंट्स वगैरह के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, या बिटवीन रेंज ऑफ टू वैल्यूज उसकी वैल्यू का कोई मतलब नहीं होगा। मसलन नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ये 0 1 2 3 की कैटेगरी में आएंगे, इसको आप पॉइंट में नहीं लिख सकते। इस तरह नंबर ऑफ कार्स है, ये भी 0 1 2 3 की कैटेगरी में आएंगे, पॉइंट्स में नहीं आएंगे। इस तरह शू साइज है, जो हम जूता पहनते हैं उसका जो साइज है वो फिक्स होते हैं, जैसे 6 नंबर, 6.5 नंबर, 7 नंबर। अब इसके दरमियान के साइजेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में तो इवन 6 7 8 इस तरह मिलता है, 6.5 और 7.5 भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये फिक्स वैल्यूज है, इनके इन बिटवीन ये वैल्यूज अज्यूम नहीं कर सकते। इस तरह कॉलर साइज है, हम शर्ट्स वगैरह जो खरीदते हैं उसके अंदर आप देखते हैं कॉलर साइज मुख्तलिफ लगे होते हैं, 14 14 एंड हाफ, 15। आमतौर पे वो हाफ इंच के डिफरेंस के साथ डिफरेंट साइजेस आपको मिल रहे होते हैं। इसी तरह कपड़ों के अंदर आपको साइज मिल रहे होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। इन बिटवीन आपको साइजेस मिलना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा जिस तरह का भी डाटा होगा उसके लिए मोड आपको कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि वहां पर आप क्लास इंटरवल्स भी नहीं बने होंगे, वहां से क्लास बाउंड्रीज वगैरह भी नहीं बनेंगी, तो उस सूरत में आपने वहां से मोड कैसे कैलकुलेट करना है, जरा इसको हम देखते हैं।
For such distribution, the mode is the value of the variable against the highest frequency. इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोड क्या होगा? आपने सिर्फ देखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको मिली उसके अगेंस्ट जो x की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू है वही आपका मोड है। आपको कोई और फार्मूला वगैरह अप्लाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी। तो सबसे जरूरी है ये पहचान लेना कि आपके पास डाटा डिस्क्रीट है। जब डाटा डिस्क्रीट है तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखें, उसके पीछे जो वैल्यू होगी वेरिएबल की वही उस डाटा का क्या होगा? मोड होगा। जी एग्जाम्पल देखते हैं डिस्क्रीट डाटा। गिवन द डाटा फाइंड आउट मोड, ये हमारे पास डाटा है। साइज ऑफ शूज 5, 5.5, 6 एंड सो ऑन और नंबर ऑफ पेयर्स ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे आप गौर करें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर मिल रही है? 60 मिल रही है। इसके पीछे साइज क्या है शू का? 7। तो इसका मतलब है इस डाटा का जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है 60, तो मोड क्या हो गया? शू साइज 7 इस डाटा का क्या है? मोड है। और शू साइज 7 जो है इसकी सेल जो है वो सबसे ज्यादा है। यही हमारा मोड है। कोई भी फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मोड है डिस्क्रीट डाटा के लिए। तो ये जी हमारे पास हुआ मोड फॉर अनग्रुप, फॉर ग्रुप एंड फॉर डिस्क्रीट डाटा। आगे अब हम देखते हैं मोड जो है इसको जब हम यूज करते हैं तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जी एडवांटेजेस ऑफ मोड। इट इज सिंपली डिफाइंड एंड इजी टू कैलकुलेट। बिल्कुल आसान से इसको डिफाइन किया गया और इसको कैलकुलेट करना भी बड़ा आसान है। कोई फार्मूला नहीं है, आसानी से आप डाटा को ऑब्जर्व करें और आप मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज नॉट इफेक्टेड बाय एबनॉर्मली लार्ज और स्मॉल वैल्यूज। डाटा के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी या बहुत ज्यादा छोटी वैल्यूज आ रही हो तो मोड जो है इससे जो है वो उसको मोड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मोड ने तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू देखनी है। तो मोस्ट रिपीटेड को इसने नोट करना है। डाटा के अंदर बहुत बड़ी वैल्यूज आ रही हो, बहुत छोटी आ रही हो, एक्सट्रीम वेरिएशन आ रही हो, मोड जो है इससे डिस्टर्ब नहीं होता। जबकि मीन जो है हमने देखा था एक्सट्रीम वैल्यू से डिस्टर्ब हो जाता है। इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डाटा जैसे आपने पीछे डिस्क्रीट की नेचर का डाटा है उससे भी फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास क्वालिटेटिव नेचर का डाटा हो, मसलन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है तो आपने देखने के कौन सा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादातर लोगों ने पिक किया है तो वहां से भी आप मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिव डाटा जो कंटिन्यूस डाटा है उसके लिए भी मोड को कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ मोड। मोड को इस्तेमाल करने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट इज नॉट रिग्रेसली डिफाइन। रिग्रेसली का मतलब है कि इसको एक प्रॉपर फार्मूले की मदद से डिफाइन नहीं किया गया। जैसे आपने देखा कि अनग्रुप में इसका कोई फार्मूला ही नहीं है, तो ये इसका बड़ा डिसएडवांटेज है कि प्रॉपर फार्मूला नहीं है। इट इज ऑफन इनडिटर्मिनेट एंड इनडेफिनेट। बहुत सारी सिचुएशन के अंदर मोड जो है वो होता ही नहीं है और इसको फाइंड करना मुमकिन नहीं है। जैसे आपने एक मिसाल भी देखी थी कि डाटा के अंदर कोई मोड ही नहीं है। तो अब ये ऐसी मैयर है कि जो एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती। इट मे हैव मोर देन वन वैल्यू विच कैन कॉज प्रॉब्लम। इसके एक से ज्यादा जो है आंसर भी आ जाता है। जैसे आपने बाई मॉडल और मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा तो उससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यू जो है मोड के तौर पे हम प्रेजेंट करें या कौन सी वैल्यू को मोड के तौर पे हम एक्सेप्ट करें। इट इज नॉट बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि अगेंस्ट जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज के लिए। गुड एवरेज की प्रॉपर्टी है कि वो तमाम वैल्यू पर बेस करनी चाहिए, लेकिन मोड जो है ये तमाम ऑब्जर्वेशन पर बेस नहीं कर रहा। ये सिर्फ मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन को देख रहा होता है। जो मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है वो 2 दफा आ रही है, बाकी ऑब्जर्वेशन सारी एक एक दफा आ रही हैं।
तो उससे मोड पर कोई असर नहीं पड़ता, जवाब वही रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ही रहेगी। तो मोड का जो आंसर है ये तमाम वैल्यूज के ऊपर बेस नहीं कर रहा, बल्कि मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस कर रहा है। ये इसका सबसे बड़ा जो है वो डिसएडवांटेज है। और एक और इसका डिसएडवांटेज, इसको फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी इसके फार्मूले को किसी दूसरे फार्मूले के अंदर यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनग्रुप में इसका फार्मूला ही नहीं है और बाज दफा इसके जवाब एक से ज्यादा आ रहे होते हैं। तो कौन सी वैल्यू को हम लेकर आगे चलेंगे और दूसरे फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर दूसरे चैप्टर में आप देखेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, लेकिन वहां पे आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मोड नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको फर्दर वहां पर यूज करना जरा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। एक तो यह है कि इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना मुश्किल है क्योंकि फार्मूला ही नहीं है अनग्रुप के लिए, और दूसरा बाजुकात एक से ज्यादा जवाब आ रहे हैं, बाज जब हमने कुछ मैयर आंसर को लेकर आगे चलना होता है तो वहां पर भी हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ये जी हमारा आज का टॉपिक हुआ, जिसमें हमने मोड को डिफाइन किया, मोड को फाइंड करना सिखाया आपको ग्रुप अनग्रुप के लिए और डिस्क्रीट डाटा के लिए, और फाइनली डिस्कस की हमने मोड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है किसी भी चीज के बारे में उसको हल किया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।